सरजमी पे लाने का। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज बना लो सीधी। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। कर ले तू आगाज, हुनरबाज हम हैं हुनरबाज। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। सिद्धार्थ जी, एक सोच, एक जज्बा किसी को तोड़ सकता है तो किसी को टूटने से बचा भी सकता है। इस बात में तो दो राय नहीं रेणुका जी, लेकिन आप ये बात मुझसे क्यों कह रही हैं? ये एक सोच ही थी, एक जज्बा ही था जिसने 26 साल की अरुणिमा सिन्हा को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया। अच्छा, वाकई शायद माउंट एवरेस्ट ने भी उसके वहां पहुंचने पर उसे सलाम किया होगा। अरुणिमा सिन्हा ने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन वो हादसा उससे एक चीज नहीं छीन पाया, उसकी हिम्मत और एवरेस्ट तक पहुंचने की उसकी अदम्य चाह। और 2 कृत्रिम पैरों के साथ वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई। ऐसी ही कई और अरुणिमाओं से हम मिलेंगे आज, जिन्होंने हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड लोगों की स्किल कंपटीशन एबिलिम्पिक्स में अपने हुनर का ऐसा जादू बिखेरा कि बस सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, वाह वाह। पिछले हफ्ते हमने एबिलिम्पिक्स यानी एबिलिटी ओलंपिक्स की अद्भुत तस्वीरें देखी, पर हुनर के इस महाकुंभ की जितनी तस्वीरें देख लीजिए वो बस झलक भर ही होगी। वेस्ट रीयूज, पॉटरी, फ्लावर अरेंजमेंट जैसे हुनर को बखूबी आजमाते हमने कई डिफरेंटली एबल्ड हुनरमंदों को देखा, पर कई बेहतरीन हुनर और हुनरमंदों की पेशकश अभी बाकी है मेरे दोस्त। सलाम, दुआ, सुप्रभात। वैसे तो लाइफ बड़ी हसीन है, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि काश ये होता तो बात ही कुछ और होती। प्रिंसी, तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगा? हाँ, विल पावर। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपनी इच्छा शक्ति से कई ऐसे काम कर जाता है जो शायद हम और तुम ना कर पाए। बिल्कुल, और आज का हमारा ये एपिसोड इन्हीं हुनरबाजों के हौसलों को दर्शाता है। आज यहाँ चंडीगढ़ में कई शानदार प्रतियोगियों का गवाह बनने का मौका है हमारे पास। नियम और टाइम की बंदिश के बीच इन हुनरमंदों को अपना हुनर साबित करना है। यहाँ हो रहे सभी कंपटीशन इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स के नियमों के अनुसार हैं, चाहे वो फिर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो, पेंटिंग हो, वेस्ट रीयूज या फिर हैंड निटिंग की प्रतियोगिता क्यों ना हो। और यहाँ मेडल जीतने वाले सभी हुनरबाजों को इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में चुने गए हुनरबाज ही इंडिया को इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अपने हुनर की उपयोगिता साबित करेंगे हमारे 8 कंटेस्टेंट्स केवल 3 घंटे में। और कंपटीशन है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बीड मेकिंग का, जहां इनको एक डिजाइन दिखाया जाएगा और इनको ऐसे ही हूबहू ज्वेलरी डिजाइन बनाना होगा। कंपटीशन शुरू हो चुका है और अगले 3 घंटों में इन्हें एक 5 लड़ियों की माला बनानी है। जो सबसे उम्दा डिजाइन को ज्यों का त्यों बनाएगा वही होगा विनर। वैसे ये बता दें, इनमें से कुछ प्रतियोगी पार्शियली ब्लाइंड हैं, कुछ मुंह बधिर हैं। पार्शियली ब्लाइंड के लिए कलर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, पर इनके सेंसर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे आकार को समझ पाने में मदद मिलती है। इसलिए मोती के छिद्र में धागा डाल पाते हैं। टास्क का करीब करीब आधा से ज्यादा समय खत्म हो चुका है और कुछ प्रतियोगी फिनिशिंग टच देने में लगे हैं, तो कुछ चेक कर रहे हैं कि अब तक कोई गलती तो नहीं की। रंग बिरंगी माला का रंग देखते ही बनता है और अपने हुनर से खूबसूरत माला बनाकर विजयी बनी है शिल्पी गुप्ता और साथ दावेदार हैं फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल एबिलिम्पिक्स की। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ है मिस्टर सुरिंदर सिंह, जो कि फर्नीचर मेकिंग कॉम्पिटिशन के जज हैं। सर, वेलकम टू अवर शो हुनरबाज। फर्नीचर मेकिंग कंपटीशन में 10 हुनरबाज हैं, जिन्हें 6 घंटे में एक कैबिनेट बनाना है।
मल्टीपर्पज कैबिनेट, जिसका यूज हम ऑफिस और घर में करते हैं। इस हुनर में बल की जरूरत होती है। यहाँ कुछ प्रतियोगी पैरों से अक्षम हैं, तो कुछ मूक बधिर हैं। पर हुनर के आगे अक्षमता कहाँ ठहरी है? जजिंग के पैरामीटर्स क्या होंगे इस पूरे कंपटीशन में? सबसे पहले तो मेजरिंग होगा, जो उसका मतलब साइज वगैरह है। साइज का मेजरिंग होगा। हाँ। ओके। और इसके अंदर हमने ये है कि इसके अंदर हिंजेस और हैंडल जी। और एक टेलीस्कोपिक चैनल होता है, अच्छा। उसकी फिटिंग दी है। ओके। वो उसकी भी मार्क्स अलग अलग लगा के रखे। सर, इनका जॉब कैसा हुआ है? ये जॉब फिनिश हो चुकी है। अच्छा, ये complete हो हाँ, चुका है? कंप्लीट हो चुकी है। ओके। जो ऑपरेशन हमने उसमें मांगे थे, हाँ। वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। 85 नंबर के कंटेस्टेंट सबसे आगे है। ये अभी डोर की फिटिंग कर रहे हैं। ओके। ये और दराज भी अभी इनका चलना है। तो आपको लगता है कि इनको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें ये कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये कंप्लीट नहीं शायद कर पाएंगे। जज साहिब के हिसाब से ये जनाब तो रेस से बाहर लग रहे हैं। ये आपने बनाया है? तो आप इसे चला के दिखा दीजिए एक बार। खोलिए जरा। अरे वाह, काफी स्मूथ फंक्शन हो रहा है। तो इन्होंने नीचे वाले में भी लॉक लगा दिया है। ओके। दोनों में लॉक लगा दिया, स्केचर भी लगाया है जी, लॉक भी लगा दिया। ओके। मतलब डबल सेफ्टी वाला काम हो गया। डोर खोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो आम आदमी को 6 घंटे से ऊपर लग जाता है काम करने में, वो इन्होंने 6 घंटे के अंदर ही कर दिया है। मतलब एट पार, ये किसी से भी कम नहीं है। इनका जोश और जज्बा और जुनून देखते ही बनता है। सच में भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 308 के हुनरबाज सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कंपटीशन का अंतिम क्षण और लगभग सभी ने नियमों और पैरामीटर के अनुसार काम पूरा कर लिया है। और जज सुरेंद्र सिंह के मूल्यांकन से हुनरबाज बने हैं मुकेश कुमार। अगर इनके हुनर को देखकर आप दंग रह गए हो तो रुकिए, अभी वुड कार्विंग कंपटीशन बाकी है, जहां इनको तोता बनाना होगा। 7 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अलग अलग तरीके से डिजाइन बना रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट ने लकड़ी पर मार्क कर दिया है, जबकि कुछ प्रतियोगी डिजाइन सामने रखकर बना रहे हैं। प्रतियोगियों में कुछ पैरों से अक्षम है, तो कुछ के बोलने सुनने की शक्ति नहीं है। कंपटीशन शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है और तोते के पर तैयार हो चुके हैं। कुछ आउटर शेप देने में लगे हैं, तो ये जनाब आंखें दे रहे हैं तोते को। क्या लाजवाब हुनर है। वुड कार्विंग प्रतियोगिता लगभग अंजाम तक पहुंच चुकी है और जजेस और पैरामीटर के हिसाब से इस कंपटीशन के विनर है जमालुद्दीन अंसारी। सनी, हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी ना कभी उनकी जीत होगी, और जब तक आप हार नहीं मानते हो, आप हारते नहीं हो। बिल्कुल, और आखिरकार ऐसे ही लोग एक दिन सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसी सफलता की कहानी है आज के हमारे इस मेहमान की। जहां एक तरफ एबोलिम्पिक्स में हुनर का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नजारे को अपने कैमरे की नजर से कैद कर रहे हैं चौहान मनर नसीर भाई। 2002 में जब नेशनल एबोलिम्पिक हो रहा था, तब हमारा विकलांग कल्याण ट्रस्ट के जरिए से मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया। फिर उस हिसाब से मैं फोटोग्राफी में इंटर हुआ। उसके पहले भी मैं फोटोग्राफी कर रहा था। फोटोग्राफी में दोनों हाथों का यूज होता है, लेकिन ये नसीर भाई का हुनर ही है कि ये एक हाथ से पूरे शरीर को संभालते हैं, तो दूसरे हाथ से खूबसूरत फोटोज खींचते हैं। वाकई ये हुनरमंद ही कर सकता है। जो फर्स्ट बार मेरे पास आते हैं, तब मैं जब काउंटर में बैठता हूँ तो उसको लगता है तो ये तो टैलेंट है बात करने से। फिर उससे मैं खड़ा होता हूँ, तब उसको ऐसा अंदर से ऐसा हो जाता है कि ये कैसे कर पाएगा। मेरा रिजल्ट आ जाता है जब उसके हाथ में मैं एल्बम देता हूँ, तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। मनर भाई के जौहर को कम मत आकिए। इस हुनर के लिए राज्य पारितोषिक ले चुके हैं मनर जी। एबोलिम्पिक्स के नेशनल में गोल्ड और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रोंज जीत चुके हैं। मेरे जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन वही था जो मोदी सर मुझे मिले थे और मुझे स्वरोजगारी अवार्ड मिला। किसे पता था सूरत के पास किसी गांव में रहने वाला किसान का ये बेटा अपने हुनर की बदौलत अपनी कमजोरी को मात देगा और किस्मत की बाजी पलट देगा।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है NITTTR चंडीगढ़ में, जहां पर हो रहा है 4th नेशनल एबिलम्पिक्स कंपटीशन। एक्चुअली मैं आप सबसे एक दिलचस्प बात शेयर करना चाहता हूं। प्राग में 2000 में हुए 5th इंटरनेशनल एबिलम्पिक्स कंपटीशन में भारत की तरफ से कुल 14 लोगों की एक टीम पार्टिसिपेट करने गई थी, जो कि 3 ब्रोंज, 3 गोल्ड और 1 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जीत कर लाए थे। भाई ये हुई ना असली हुनरबाजों वाली बात। खैर, फिलहाल वापस आ जाते हैं चंडीगढ़ में, जहां पर हो रहा है 4th नेशनल एबिलम्पिक्स कंपटीशन। पोस्टर्स, साइन बोर्ड्स, पेपर्स या कपड़े पर आर्टिस्टिक डिजाइन, ये सब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और यहाँ ये हुनरबाज हमें बता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी किसी भी आर्टिस्ट की तरह इस कला में माहिर हो सकते हैं। इनमें से कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो किसी के हाथ नहीं है, लेकिन मन में लक्ष्य था पोस्टर डिजाइनर बनेंगे। और आज वो क्या खूब पोस्टर डिजाइनिंग कर रहे हैं। पेंटिंग करते हैं, दिखने के लिए बनाने लगा कि लोग अच्छा कहेगा। बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा थोड़ा बनने लगा, उसके बाद और बढ़िया बनाने लगा। गोरख को बचपन से ही पेंटिंग और ड्राइंग का शौक था, लेकिन 12 साल की उम्र में बिजली के करंट की वजह से उनके हाथ छिन गए। लेकिन इसके बावजूद हाथों से ही की जाने वाली इस कला को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो इस कला ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आज गोरख ने इसी काम को अपना पेशा बनाया है। वॉल पेंटिंग, पोस्टर और बोर्ड वगैरह बनाते हैं। प्लेट नंबर, गाड़ी का नंबर। बहुत बढ़िया टॉपर बनना चाहते हैं पेंटिंग के माध्यम से। कहीं पोस्टर्स बोल रहे हैं, कहीं गीली मिट्टी हुनरबाजों को सुन रही है। लेकिन बोल सुन नहीं सकने वाले ये हुनरबाज सचमुच में कैसे बोलते और सुनते हैं, इनका भी अपना अंदाज है, अपनी बात कहने का और दूसरों की सुनने का। इनका नाम अर्चना है। अभी आपने देखा फिंगर स्पेलिंग से अपना नाम इन्होंने आपको भी बताया। ये बोलती हुई हाथों की उंगलियां, अन्यों से अलग होकर भी अलग न होने का एहसास। गॉड गिफ्टेड है। डिज़ाइन ये अपने से डिज़ाइन कर सकते हैं। गुलाम जो हैं बीकॉम कर रहे हैं और साथ में इनका एक ये हॉबी बन गया है कि मैं साथ में पार्ट टाइम कुछ नया सीखूं। ये फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, और ये बचपन से ही मतलब पेंटिंग वगैरह में, ड्राइंग वगैरह में मतलब बनाने इनको पसंद है, और बहुत सारा ये क्रिएटिव वर्क, डिफरेंट आइडियाज़ उसमें बनाते रहते हैं। अगर इन हुनरमंदों को देखकर आश्चर्य हो रहा है कैसे, तो उस कैसे का जवाब है सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट। सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट एक संस्था है जो डिफरेंटली एबल लोगों को हुनर, मकसद और दिशा देने का काम करती है। और सार्थक की सार्थकता को बनाने में मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल का प्रमुख योगदान रहा है। जो किसी को आत्मनिर्भर बनाता है वो है उसकी एम्प्लॉयमेंट। तो डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने 2008 में उन्होंने सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट फाउंड की। रफली समेट अराउंड 1700 लोग जिनको हमने सक्सेसफुली ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और अबव 3000 है जो अभी तक हम प्लेस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब फेयर्स, विद द हेल्प ऑफ द कंपनीज एंड एवरीथिंग। सार्थक के इन्हीं प्रयासों का सार्थक उदाहरण है किरण, जो कि 3 साल की उम्र में पोलियो से ग्रसित हो गई थी। मुझे चलने में प्रॉब्लम थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी लो था, डर डर के रहती थी हमेशा। जब वहाँ पे गई तो ऐसे लोगों से मिली तो उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे अंदर हिम्मत आई। फिर ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं, मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ। सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट से ट्रेनिंग लेकर किरण अब एक कॉल सेंटर में काम कर रही है। अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी सैलरी कम है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो थोड़े से ही काम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी, तो आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अच्छी जॉब करेंगे। आजा चले आज उस राह पर। किरण अब न केवल खुद के दम पर जिंदगी जी रही है, बल्कि वो चाहती है कि अपने साथ वो उन सभी को लेकर आगे बढ़े जो कहीं पीछे छूट गए हैं। चलने लगे जो मेरे जैसे लोग हैं उनको यही कहूँगी कि कभी भी लाइफ में टूटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना चाहिए। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज।
पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था मैकेनिकल असेंबली जिसमें साइकिल के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करने का कंपटीशन हुआ, उसमें वो कौन सा हुनरबाज है जिसने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हमीद अली। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं लखनऊ से राहुल। और इस हफ्ते का हमारा सवाल है, 4th नेशनल एबल ओलंपिक्स कंपटीशन किस शहर में हुआ था? आज का सवाल है 4th नेशनल एबल ओलंपिक्स किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी चंडीगढ़। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 37 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा NSDC की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, स्किल्स समाचार में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रखते हैं स्किल्स की दुनिया की खबरों से अपडेटेड। यूथ फॉर जॉब्स नामक एक संस्था ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट परिवर्तन इस लक्ष्य के साथ कि वो आने वाले 4 सालों में बनाएंगे 8,000 डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉयबल। हैदराबाद में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट परिवर्तन। उम्मीद जगी डिफरेंटली एबल लोगों में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत 7 राज्यों में 8,000 अलग से सक्षम लोगों को ट्रेन कर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे आने वाले 4 सालों में। इस तरह का ये पहला प्रयास है, पर इसमें बहुत से चैलेंजेस थे। अलग अलग जगहों से लोगों को एक जगह लाना, उनके डिफरेंट पैशंस, साथ ही कम पढ़े लिखों को क्वालिफाइड बनाना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इस मुहिम में शामिल करना, ये सभी बहुत बड़ी चुनौती थी, पर अब ये सब संभव हो पाएगा। एक्सिस बैंक द्वारा फंडेड इस प्रोजेक्ट ने कई सारे अपॉर्चुनिटीज खोल दिए हैं। Project Parivartan is a program which Axis Bank is doing along with Youth for Jobs. एक्सिस बैंक का यूथ फॉर जॉब से जुड़ने के पीछे सोच थी कि डिफरेंटली एबल के जीवन को बेहतर करना, उन्हें हुनरमंद करके जॉब्स दिलाना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। Independent. उन सभी अलग से सक्षम लोगों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है प्रोजेक्ट परिवर्तन। स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स और ईमेल एड्रेस y4jjobs@gmail.com पर कांटेक्ट करें। इस प्रोजेक्ट से जुड़े और ट्रेनिंग लेके खुद को रोजगार लायक बनाएं। साई स्वयं नाम के एक NGO ने कुछ दिनों पहले मुंबई में आयोजित किया था एक जॉब फेयर, जिसके जरिए मौका मिला था कई एम्प्लॉयर्स को डिफरेंटली एबल्ड लोगों के हुनर को पहचानने का। इस प्रोजेक्ट से जुड़े और ट्रेनिंग लेके खुद को रोजगार लायक बनाइए। ऐसे ही कुछ और जॉब फेयर्स देश के अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है साई स्वयं आने वाले दिनों में, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दी जा रही है। आप भी ऐसे दूसरे जॉब फेयर्स में अपना नाम रजिस्टर करवा के खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए या फिर अपने रेज्यूमेस इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए sai.swayam9@gmail.com। और अब बात एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी की जिसकी नायिका है BPO एग्जीक्यूटिव मीना साकिब। पोलियो पीड़ित इस लड़की की कहानी में जीवन का उत्सव भरा NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर ILFS ने। मैं जब 2 साल की थी तभी मुझे पोलियो हो गया और मेरे फैमिली की कंडीशन ये नहीं थी कि वो मेरा इलाज करवा सके और मुझे सही करवा सके। जब भी मेरे घर में कोई भी आता था तो वो यही बोलते थे कि आपकी जो ये लड़की है जिंदगी भर के लिए आपके बोझ बन के रहेगी। उस वक्त मुझे बहुत दुख होता था, बट मैंने ये सोचा कि मैं अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि उनका सहारा खुद ही बनूंगी। मैं उनको लड़का बन के दिखाऊंगी। मैंने 12th पास किया, BA किया, MA किया, उसके बाद जॉब सर्च करने की कोशिश की, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उस वक्त ILFS के बारे में किसी ने बताया, मेरे रिलेटिव्स ने ही बताया कि वहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। भोपाल में एक रोजगार मेला में मिला था,
जिस दिन उनको देखा था, I still remember, I was moved. I was actually tears in my eyes. Because this is the purpose for which we started skill development program in Island FS. She went through a difficult phase in her life and acquired skills, and with the support of our trainers, employers, everyone, today she is successfully employed. 4 साल से काम कर रही है. Meena Saket is no less competent than any one of us. I'm very happy with her work. She is the one who will continue to inspire millions of young people in this country. Women, men who do not have access to education, skills. And Meena is a shining example of such success. मीना साकेत की ही तरह आप अपनी जिंदगी संवार सकते हैं ILFS से स्किल्स ट्रेनिंग लेकर। स्किल्स ट्रेनिंग संबंधित जानकारी के लिए ILFS के इस कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें 1800-224044। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। सनी, डिफरेंटली एबल लोगों का टैलेंट देखकर सिर झुक सा जाता है। कुदरत में कुछ तो ऐसा जादू है, हमारी कमी को वो किसी न किसी तरह पूरा कर देती है। डिफरेंटली एबल लोगों को हमारा सलाम, हमारा सैल्यूट। फिलहाल के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़ों को भी स्पा जैसा ट्रीटमेंट मिल सकता है? क्या शर्ट के कॉलर को अलग और बाह को अलग तरीके से प्रेस किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसे ही कुछ नायाब हुनर के बारे में हम बताएंगे अगले हफ्ते। कपड़े को कैसे पहचानना है, किस तरीके से इसको वॉश करना है, कितना टेम्परेचर देना है, तो ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC।